Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आ गया, मेरी जान 2 का वीडियो आ गया, 3 का वीडियो आ गया, 4 का वीडियो आ गया। आज चैप्टर नंबर 5 आएगा और चैप्टर नंबर 6 भी अपलोडेड है। तो 6 चैप्टर कॉमर्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इतने लास्ट में हम लोग कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये समय आते ही तुमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बिकॉज कॉमर्स का सब्जेक्ट आखिरी तक कहां रिटेन रहता है मालिक, यही तो समय है कॉमर्स पढ़ने का। इकोनॉमिक्स का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं। तो भाई लाइन से देखते चले जाओ। और बीएसटी वाले बच्चों धैर्य रखो, तुम्हारे लिए भी कुछ प्लानिंग हो रही है, काय को टेंशन लेने वाला जब शुभम जगदीश इज हियर। सो भाई इसके साथ बिफोर आई बिगिन मैं अगर आपको बताना चाहता हूं, इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको मेरे एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे सैंपल पेपर का एक्सेस मिल जाए जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हो गए हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप फटाफट से जाकर सैंपल पेपर्स में एनरोल कर सकते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों के सैंपल पेपर्स लाइव कर दिए हैं मैंने। 5 पेपर अकाउंटेंसी के डाल चुका हूं, 5 पेपर इकोनॉमिक्स के डाल चुका हूं और कॉमर्स में केस स्टडीज डालना शुरू कर दिए हैं। 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी पोस्टेड हैं। ठीक है ना भाई, चलो शुरू करते हैं आज का पर्टिकुलर चैप्टर। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। आपको बताना चाहता हूं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के। तो भैया ये बहुत ही अच्छी बात है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ हमारे सिलेबस में होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट होता क्या है? अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें एकदम सिंपल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो होता क्या है? मैनेज मेन एंड दैट टू टैक्टफुली। तो यही तो मैनेजमेंट की स्पेलिंग है। इट इज व्हाट? इट इज मैनेजिंग मेन मींस रिसोर्सेज, टैक्टफुली मतलब स्ट्रैटेजिकली। इन केस इफ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज स्ट्रैटेजिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैनेजमेंट बोलेंगे। कैसे कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाले हो तुम, सो दैट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों बाड़ी, चलो भैया बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस में मैनेजमेंट की क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या कहलाता है। एज एन एक्टिविटी क्या कहलाएगा, और इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा टॉपिक को रीड करना है। चलिए रीड करके दिखाते हैं। तो भाई मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या होता है? देखो एक्टिविटी की सबसे बढ़िया बात क्या है? दूसरों से काम करवाना। यार हम कुछ नहीं करेंगे खुद, हम दूसरों से काम करवाएंगे, तो उस चीज को बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी के हिसाब से मैनेजमेंट क्या बोलता है? एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। सर मैं अपने छोटे भाई बहनों से पानी की बोतल भरवा लेता हूं, क्या ये भी मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी होगी? हाँ भैया ये मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी ही है। तो अपने छोटे भाई बहन से एफर्ट्स करवाकर पानी की बोतल भरवा ले रहे हो, तो तुम्हारा काम खत्म है। बात समझ में आ रहा है? ये होता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल। इतना सा लिख कर आऊंगा तो नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे नंबर। कौन कह रहा है मार्क्स नहीं मिलेगा? ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ते। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या होता है, आओ देखते हैं। एज अ ग्रुप मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग, मैनेजमेंट is a rule making and rule enforcing body. It consists of a team of managers who are responsible for making decisions and supervising the work of others. Management constitutes a hierarchy of authority because managers at different level passes various degrees of authority. As a group का मतलब क्या होता है? कई सारे managers हैं, वो क्या कर रहे हैं? पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, रूल्स को इन्फोर्स कर रहे हैं ताकि सब लोग उन रूल्स को माने। तो बात समझ में? एज अ ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनेजर्स सेट्स रूल्स एंड इन्फोर्सिंग बॉडी। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? बात समझ में आई आप सभी लोगों को मेरी जान? तो मैं एक एक बात जो यहां तक मैं बताता चल रहा हूं, ये क्लियर हो गया है कि नहीं क्लियर हो गया? एज अ ग्रुप क्या होगा ये समझ में आ गया बच्चा पाड़ी? मतलब एग्जैक्टली अगर हम इसका कीवर्ड लिखें, ऑल दोज, लिख लो मेरे साथ, चाहो तो तुम लिख सकते हो। इसमें लिखेंगे क्या? ऑल दोज हु मैनेजेस, ऑल दोज हु मैनेजेस, हु मैनेजेस व्हाट? हु मैनेजेस द एंटायर
बिजनेस जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, इन सारे लोगों की बातें हो रही हैं। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। एज अ डिसिप्लिन क्या होता है मैनेजमेंट? एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट इंप्लाइज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज which involves the study of principles and practices of administration. It refers to the systemized body of knowledge and a separate field of study. अब जब डिसिप्लिन की बात आती है तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखा जाता। डिसिप्लिन मतलब मैनेजमेंट की अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। इट्स अ सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज दैट यू नीड टू स्टडी बिफोर यू बिकम अ मैनेजर। तो डिसिप्लिन का मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है? तो मतलब अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा सर, इसका कीवर्ड अ बॉडी ऑफ नॉलेज लिख लूं? हाँ भाई लिख लो, अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। एज अ प्रोसेस क्या होता है? एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। ऐसा कोई काम जो मैनेजर्स कर रहे हैं उससे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस बोलेंगे। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। These functions should be performed systematically in an orderly manner and a proper sequence. हर एक मैनेजर को अपने रोल्स और अपनी फॉर्मेलिटीज तो गलत बोल रहा हूं, अपने रोल्स एंड रेगुलेशंस को सही से फॉलो करना चाहिए। एज अ प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, डायरेक्टिंग क्या होगा, स्टाफिंग कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे होगा, हर एक स्टेप को ऑर्डर वे में करना प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस का मतलब तुम लिख सकते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को एकदम समझ में आ गया? ऐसा प्रोसेस क्या होता है? एज अ प्रोसेस मतलब सेट ऑफ वर्क होते हैं जो एक मैनेजर को करना होता है इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है ना? और आसान भाषा में व्हाट मैनेजर्स डू इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। क्लियर है सब बच्चों को? अब आते हैं बेटा जी अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। भाई बिना किसी गोल को पूरा किए मैनेजमेंट यूजफुल नहीं। जैसे आपका गोल क्या है कि मेरे को बोर्ड्स में 90% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, ये मेरा गोल है, और उसके लिए जो तुम एफर्ट्स कर रहे हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अगर गोल ही नहीं डिसाइडेड होगा तो काय के लिए मैनेजमेंट करेंगे? आओ जरा देखते हैं। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब पैसे से ऑब्जेक्टिव्स जो पूरे होते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स टू सिक्योर सर्टेन रिजल्ट्स। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। मैंने जैसे तुमने डिसाइड किया कि मेरे को यार बोर्ड्स में इस साल ना 90% प्लस मार्क्स लेकर आना ही आना है, कुछ भी हो जाए कम वोट में मैं लेकर आऊंगा ही आऊंगा। और तुमने अपने आप को मैनेज किया, प्रॉपर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग किया, और एट द एंड तुम्हारे 90% प्लस मार्क्स आ गए, तो ये क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट वाज सक्सेसफुल, तुमने अपना गोल को अचीव कर लिया। ठीक है ना? आते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। जो टर्म यूनिवर्सल होता है मतलब दैट इज एप्लीकेबल एट ऑल एवरीवेयर। एक एक जगह पर मैनेजमेंट लग सकता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेडिंग, दैट मींस इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, big or small, business or non-business. The basic function of management are performed at every level of authority, top, middle और lower level. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल मतलब हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे बिजनेस करो चाहे किसी नॉन बिजनेस में हो। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। मैनेजमेंट हर जगह इन्वॉल्व होगा ही, इसीलिए इसको परवेडिंग बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेले नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना? मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स so that they can function as a team. It implies that skill in getting things done through group efforts. एक ग्रुप कलेक्टिवली मैनेज करता है, ग्रुप कलेक्टिवली रिजल्ट को अचीव करता है। अगला, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग as well as rule enforcing authority. There is a chain of authority among people working at different levels of the organization. अभी हमने ये वाला पॉइंट थोड़ी देर पहले एज एन एक्टिविटी में डिस्कस भी किया था। एक्टिविटी की बात बोल रहा हूं, एज अ प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया था। एग्जैक्टली अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये देखो, एज अ ग्रुप के अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस भी किया है। ठीक है ना बच्चे बाड़ी? चलो आगे बढ़ते। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है ये,
तो थोड़ा कई बार ऐसा लगेगा यार बोरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी से पढ़ते नहीं बट निपटा लेते हैं, और जितना मैंने लिखा है इतना ही एग्जाम में लिख कर आओगे, बल्ले बल्ले भी होगा और शावा शावा भी होगा, तो जल्दी से नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन with and through people in order to achieve the desired results. A manager has to direct, regulate and coordinate the efforts of human beings. Getting things done through others, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप पूरा पूरा यहां चिपका के आ सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस चेंज होती चली जाएंगी। मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली so as to mold the policies and practices of the organization according to the changes in its environment. जैसे जैसे environment change होगा वैसे वैसे management भी change होता चलेगा। Management is both an art and a science. Management is a science because it contains certain principles having universal application, but the results of management depend upon the personal skills of managers, and in this sense management is an art. समझने की बात है। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लगती है, यहां पर भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। और आर्ट क्यों होती है? बिकॉज मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फंक्शन, ठीक है ना। अगर हम इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हाउ वी गो अहेड विद द मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग। बात समझ में आ रही है? अब मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिव स्किल्स भी लगती है और साइंटिफिक मेथड्स भी लगते हैं, इसलिए इसको आर्ट भी बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म टू डिटरमाइन and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. It is a distinct from its activities, techniques and procedure. As a distinct process, management consists of planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है ना। As a distinct identity या entity क्या होता है? बिकॉज इसके अंदर different processes follow होते हैं। प्लानिंग अलग है, ऑर्गेनाइजिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है, स्टाफिंग अलग है, लाइकवाइज। ठीक है बेटा जी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रिपेयर करो, कोई 4 या 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लिया बहुत है, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद करने वाला रेक्टिफाई वाला एरिया है और इसमें बहुत ज्यादा पेपर आपका नहीं पूछा जाएगा। इंटेंजिबल का मतलब कहता है समथिंग विच यू कैन नॉट टच, सी और फील। तो मैनेजमेंट इनविजिबल होता है। मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स। इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी फेल्ट नहीं, इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। यस, it can be felt in the form of results but cannot be seen. However, the person who perform the managerial activities are very much tangible and visible. जैसे आपको पता होता है ना, आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर, मॉनिटर, प्रिंसिपल, ये सब मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं। जो पर्सन कर रहा होता है वो दिखता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है ये नहीं दिखता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। इसका मतलब क्या? इट्स अ यूनिफाइंग फोर्स as it coordinates individual efforts into a team. Managers reconcile goals and activities so that the total results are more than the sum of individual contribution. ये एक टीम एफर्ट होता है, कोशिश करता है कि टीम मिलकर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, इसलिए बोलते हैं इसको एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगती है, ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें सोशियोलॉजी भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, तो सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगती है, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव कैसे? बिकॉज मैनेजमेंट मेक थिंग्स हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। इट एक्टिवेट्स ऑल अदर रिसोर्सेज एंड मेक्स देम प्रोडक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है? जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं उनको चैनलाइज करता है, उनको इंड्यूस करता है कि वो काम करने लग जाए। वो जो रिसोर्सेज रेस्ट पर पड़े हैं उनसे काम कराना एक मैनेजमेंट इज क्रिएटिव, यहां से बात निकलकर आती है। अब आते हैं आप लोग अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है और प्रोफेशन कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, मैनेजमेंट एज अ साइंस को देखते हैं। साइंस मींस अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which can be acquired through observation and experimentation. साइंस किसको कहते हैं? जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, जिसको आप एक्वायर कर सकते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स विच एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। हम किसी भी चीज को साइंस कैसे कह सकते हैं बेटा? हम किसी भी चीज को साइंस कह सकते हैं अगर उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हो, उसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, उसी चीज को तो हम साइंस बोल सकते हैं। अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है आओ देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसा साइंस में प्रिंसिपल्स लगते हैं
बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं. मैनेजमेंट नॉलेज हैज बीन बिल्ट अप थ्रू कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. मैनेजमेंट की भी जो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो ऐसे नहीं बनी, सालों के ऑब्जर्वेशन और सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बनी है. Principles of management establish a cause and effect relationship between various factors. For example, dual subordination leads to confusion. कहना क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे साइंस में होता है. ठीक है. साइंटिफिक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट बेसिक ट्रूथ्स. These principles have universal validity and application. Similarly, fundamental principles of management are universally applicable. Their results can be tested and verified. जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हर जगह वैलिड होते हैं, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हर जगह फॉलो होते हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है. एग्जैक्टली सेम आंसर लिख कर आओगे, 100% 100% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे एप्लीकेशन से ये डाउनलोड करना पड़ेगा, जाकर कर लेना यार. ठीक है. आओ बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है. आओ देखते हैं भैया. आर्ट मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. भाई आर्ट के अंदर क्या होता है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी होती है, बात समझ में आ रही है, और स्किल्स होती हैं जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सको. अब ये मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, आओ देखते हैं. मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल. Every manager has his own style of working. He tackles various problems on the basis of the own thinking and understanding of the situation. हर मैनेजर अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर एक मैनेजर अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज कर रहा है, वो क्रिएटिव है. मैनेजमेंट इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. इट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. मैनेजमेंट क्रिएटिव है क्योंकि वो रिजल्ट्स को अचीव करना चाहता है. आर्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी. सिमिलरली मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस. एन एफिशिएंट मैनेजर कैन कन्वर्ट अ चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी थ्रू कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. आर्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी. जैसे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप मास्टरी गेन कर सकते हो, उसे आर्ट बोलेंगे. वैसे लगातार मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़े से बड़े चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसलिए मैनेजमेंट आर्ट भी है. बात समझ में आ रही है. अब आते हैं ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे. अब प्रोफेशन कैसे है ये मैनेजमेंट, आओ जरा देखते हैं. प्रोफेशन मतलब समझते हो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वैसे ही मैनेजर्स जो होते हैं वो भी, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है. कैसे? प्रोफेशन मींस वोकेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सर्विस मोटिव एंड कोड ऑफ कंडक्ट. मतलब वो चीज जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉलो हो, जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, सर्विस मोटिव हो और कोड ऑफ कंडक्ट हो, उसको हम बोल सकते हैं वो एक चीज प्रोफेशन है. अब मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे, आओ देखो. सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज ट्रांसफरेबल. आपको MBA जैसा प्रोग्राम करना पड़ता है, BBA जैसे प्रोग्राम करने पड़ते हैं टू बिकम अ मैनेजर. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देयर आर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस which provide education and training in the management. After completing education and training, students get a job as managers. आपको पता है कि जैसे इंडिया के अंदर सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मैनेजमेंट का कोर्सेज कराते हैं, उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, IIM. और पता है तुमको 12वीं क्लास के बाद भी एक बच्चा IIMs के अंदर एंटर कर सकता है इन अ प्रोग्राम कॉल्ड IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, BBA प्लस MBA. बहुत सारे बच्चों को पता होगा उसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको IPM AT बोलते हैं, IPM एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके लिए मैं खुद प्रिपेयर करवाता हूं टू ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, और उनके बैचेस शुरू होते हैं April 2 में. ये तो प्रमोशन भी हो गया, लेकिन साथ साथ बताना भी चाहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे मिलती है, बिकॉज के फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप MBA या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं. सर्विस मोटिव. लाइक एनी अदर प्रोफेशन, मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द सोसाइटी rather than simply earning profits of the owners. आपका सर्विस मोटिव का भी काम होता है, आप सोसाइटी के कैसे काम आ सकते हैं, ये एक मैनेजमेंट का लोग हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी को. स्टैट्यूटरी बॉडी. एवरी प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी. एग्जांपल ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया.
Managers also have their association called All India Management Association. However, management associations are not statutory bodies. मैनेजमेंट के लिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू कोई मैनेजमेंट की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है. कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजर्स ऑल्सो हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, बट दिस कोड इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन मैनेजर्स. मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर्स को भाई वो काला कोट पहन के जाना पड़ेगा जैसे लॉयर्स को पहनना पड़ता है. तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिकली नहीं है. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है. अब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन इज नॉट इन सिलेबस. सबसे बढ़िया बात है, इट इज नॉट इन सिलेबस, तो यू कैन स्किप. सिमिलरली इनके जो डिफरेंस है ये भी नॉट इन सिलेबस है. क्या बात समझ में आई? चले भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें और बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ. चलो बच्चे पहाड़ी, आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी. अगर पैसा नहीं आएगा तो काम किसके लिए कर रहे हैं हम भाई? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू मीट इट्स वेरियस नीड्स. द इन्वेस्टर्स मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर मनी in the form of dividend, interest, etc. Profits can be earned when managers makes best use of men, money and material, machinery and other resources. They should ensure maximum output at minimum possible cost. Profitability एकदम बेसिक फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का कि यार कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो अचीव कर सको सो दैट इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल सके, सारे इंप्लॉइज को सैलरी मिल सके. और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिममली इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर एक एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल हो पाएगा. दूसरा है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो और ग्रोथ भी हो. कैसे? मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड create an environment in which people can give their best to the organization. By providing right type of leadership, management can secure prosperity and happiness for all. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की कैसे हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो ज्यादा खुश कैसे रहें, ये एक अच्छे लीडरशिप से पॉसिबल है. ठीक है. चेंज एंड इनोवेशन, जैसे बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन लगातार इनोवेट नहीं करेगा, अपने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडैप्ट नहीं करेगा, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे. तो उसको कैसे मैनेजमेंट इंप्रूव करे, आओ देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट. मैनेजमेंट शुड एम एट टेक्नोलॉजी एंड अदर इनोवेशंस so that the enterprises can successfully face the challenges posed by the uncertainties of the future. हमको सारी अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए. हमको लगातार एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना चाहिए, इनोवेशन करते रहना चाहिए, सो दैट हम ऑब्सोलीट ना हो जाए. डेवलपमेंट ऑफ पीपल. पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स. मैनेजमेंट शुड मोबिलाइज द बेस्ट टैलेंट. It should seek to develop human talent by encouraging initiative, skill and technical competence. It should provide to employees opportunities for training and participation in management. हम अगर अपने रिसोर्सेस का ख्याल नहीं रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लोग होते हैं. अगर लोग सेटिस्फाइड हैं, अगर इंप्लॉय सेटिस्फाइड है, अगर इंप्लॉयज को चैनलाइज किया जा रहा है, इंप्लॉयज को चैलेंजिंग रोल दिया जा रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है और डेवलपमेंट ऑफ पीपल भी होता है. आगे बढ़ते हैं. डिसिप्लिन एंड मोरल. मैनेजमेंट एम्स एट इंप्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, assigning responsibility and introducing procedures of evaluation and control. It motivates people through financial and non-financial incentives. It ensures a sense of achievement and high morale by creating and maintaining better work environment. डिसिप्लिन एंड मोरल का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना, किसी भी इंसान को अगर जिम्मेदार बना दो तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है. तो आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, इंसेंटिवाइज करना लोगों को अच्छा काम करने के ऊपर, तो इस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और मोरल भी रहेगा और कॉन्स्टेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है. राइटफुल डिसीजन मेकिंग अगला है. डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स टेक्स डिसीजंस एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस. The quality of decisions often determines the future of the enterprise. Therefore, management should aim at making the right decisions at the right time.
भाई हर समय आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी खटखटाएगी नहीं, आपको सारे डिसीजंस कोशिश करने चाहिए कि सही समय पर सही तरह से लेने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको मैनेजर्स की अपनी ट्रेनिंग करानी चाहिए। इंप्रूविंग इमेज का मतलब क्या? पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इंप्रूव करना। गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस थ्रू बेटर प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल। जितनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का प्रोसेस करेगा, प्लानिंग का प्रोसेस करेगा, उतनी ज्यादा इमेज, उतनी ज्यादा गुडविल उसकी मार्केट में इंप्रूव होगी। अगला, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, managers try to eliminate all kinds of wastage and thereby reduce the cost of production. In this way, managers can serve the community. अगर हम अपनी सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का गुड्स एट फेयर प्राइसेस देने लग जाएं, तो इससे अच्छा कोई भी स्टेप नहीं होगा। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। चल भाई अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आओ देखते हैं। सबसे पहला, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। अ ह्यूमन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पर्संस, ईच स्पेशलाइजिंग इन डूइंग अ पार्ट ऑफ द टोटल टास्क। ईच पर्सन मे बी वर्किंग एफिशिएंटली, बट द ग्रुप एज अ होल कैन नॉट रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को एक एक इंडिविजुअल के लिए डिवाइड किया है। हो सकता है कुछ 4-5 लोग अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोग अच्छा काम ना कर रहे हो, तो पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये तो पॉइंट हर बच्चा हर जगह चिपका के आता ही है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज in the right proportion. Men, money, material and machinery may prove ineffective without the sound management. अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं पूरी तरह से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव नहीं किया जा सकता। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी तुम्हें समझ में आ गया। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऐसा काम करो कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी शुड बी रिड्यूस ईयर आफ्टर ईयर। अगर ऐसा होगा कि कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होनी है। इन द मॉडर्न एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स and services at the lowest possible cost. Management improves efficiency and reduces the cost through better planning, sound organization, and effective control. By eliminating wastage and minimization cost, management enables an enterprise to face cutthroat competition. अगर आज के जमाने में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के जमाने में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पा रही है, तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इज द अंबानी ब्रदर्स। तो जियो जो कंपनी है, वो कितना मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पर लेकर आई और उसको किस लेवल पर स्केल किया। जूडियो इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट्स इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट। एन एंटरप्राइज हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग डिमांड्स of the market and society. Managers continuously monitor environment changes and takes the necessary steps to ensure that enterprise is successfully facing the uncertainties of the future. आगे आने वाला समाना कैसे होगा आपको नहीं पता, तो आपको कुछ इस तरह से स्टेप्स लेने हैं कि आप किसी भी अनइवन सिचुएशन में सर्वाइव भी करें, साथ साथ ग्रो भी करें। बहुत सारे बिजनेसेस कोविड के बाद बंद हो गए बिकॉज उनमें यही वाली स्किल मिसिंग थी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द बिजनेस बट फॉर द सोसाइटी एज अ होल। हमारे लिए नहीं, केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स एट मिनिमम कॉस्ट, तो वो प्रोवाइड करने से पूरी सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। जैसे मैं पर्सनली जूडियो का बड़ा जैसे बोलता ना कि सबसे बड़ा यूजर हूं। आज के डेट में मैं जूडियो के ही कपड़े पहने जा रहा हूं बिकॉज वो इतने अच्छे कपड़े आपको एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। अगला, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? नौकरी देना।
By setting up new enterprises and expanding existing business, managers create jobs for the people. People earn their livelihood by working in these enterprises. Management helps in developing the human resources through training and guidance. मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब लगातार देश में नौकरियां क्रिएट होती चली जाएंगी. और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेशन. Efficient management is equally important at the national level. Management is the most crucial factor in economic and social development. The development of a country largely depends on the quality of management of its resources. Capital investment and import of technical know-how cannot lead to economic growth unless wealth producing resources are मैनेज इफिशिएंटली. किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश में होने वाले या रहने वाले रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा. अगर देश को डेवलप करना है तो देश के रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा. सो यहां तक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. चलो बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 3 लेवल्स होते हैं. एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है. इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं. अब ये टॉप मैनेजमेंट कौन से होते हैं? टॉप मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरीज, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं उनको हम लोग टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन होता है मैंने बता दिया. अब इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल केस स्टडी यहां से आएगी ही आएगी. सूरज चांद रहेगा जब तक केस स्टडी आएगी यहां से तब तक. ठीक है ना. अब इनके फंक्शन देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं उसके बारे में पता लगाना. टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर द कंपनी. हमारी संस्था के लिए लंबे समय तक के लिए प्लानिंग का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है. टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंट बजट्स बनाने और साथ में उसको अप्रूवल का जो काम होता है वो भी टॉप लेवल का होता है. टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स एंड क्यू एग्जीक्यूटिव्स, मतलब लोगों के रिक्रूटमेंट का भी काम जो अच्छे लेवल पर रिक्रूटमेंट करना है वो भी टॉप लेवल करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द कंपनी. पूरे संस्था को लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. याद रखना, एक केस स्टडी आएगी इस साल जिसमें आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसके फंक्शंस आपको लिखकर आने पड़ेंगे. ठीक है ना भाई. आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा सेकंड लेवल जिसको हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं. उसमें कौन कौन आते हैं? डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, इस तरह के लोग. ठीक है ना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, वो सब आएगा. अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट. अब जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इंटरप्रेट करके जो सुपरवाइजरी लेवल है उनको समझाना ताकि वो आगे वर्कर्स से काम करा सकें. टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. पूरे बिजनेस को मॉनिटर करना और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, उस पर नजर रखने का काम मिडिल लेवल का होता है. टू कोऑपरेट अमंग देमसेल्व्स सो एज टू इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट. मतलब हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके. टू ट्रेन, मोटिवेट एंड डेवलप सुपरवाइजरी लेवल. अच्छी तरीके से सुपरवाइजरी लेवल जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसको डेवलप करना, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग देना, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. एंड टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय सुपरवाइजरी पर्सोनल. सुपरवाइजरी मतलब लोअर लेवल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी मिडिल मैनेजमेंट का होता है. अब आते हैं हम लोग लोअर मैनेजमेंट में, और या उसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और ये सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है. इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स, इसके अंदर आता है फोरमैन, सेल्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सब कोई इसके अंदर ही आता है. और इनका काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम होता है वर्कर्स से काम करवाना. ठीक है ना. लेबर्स से काम करवाना. तो पहला क्या है? टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल्स लेड बाय द हायर अथॉरिटीज. जैसा हायर अथॉरिटीज ने बता रखा है उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन पर डे होना चाहिए यह डिसाइड करने का काम लोअर मैनेजमेंट का है. देन टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स. वर्कर्स को कौन से वर्कर को कौन सा काम करवाना है ये सुपरवाइजर्स बताते हैं. टू इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. लेबर्स को, वर्कर्स को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देने का भी काम इनका होता है. टू अरेंज मटीरियल्स एंड टूल्स एंड टू मेंटेन मशीनरी.
भैया कितना रॉ मटेरियल लगना है, कौन कौन से टूल्स चाहिए, मशीनरी को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारा भी काम सुपरवाइजरी लेवल का होता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन डिसिप्लिन, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कलेश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो। एंड टू रिपोर्ट टू द फीडबैक, फीडबैक देने का भी काम सुपरवाइजर्स का होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। भैया खत्म हो गया आपका ये चैप्टर। मिलते हैं इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कुछ दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, कमेंट सेक्शन में लिखो। स्क्रीन पर एक नंबर है आपके, उस पर फोन करके आप सीधा मेरे से बात भी कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।